जब ये गाना रफ़ी साहब के साथ हर गायिका ने गाने से इनकार कर दिया था। इसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तब एक गायिका ने शंकर जयकिशन साहब के सामने एक ऐसी डिमांड रखी, वाकई उनके भी पैरों तले खिसक गई थी ज़मीन। कौन सा ये गीत था? क्यों रफ़ी साहब के साथ हर गायिका ने ये गीत गाने से कर दिया था इनकार? और कौन थी वो गायिका जिन्होंने शंकर जयकिशन साहब के सामने ऐसी डिमांड रखी कि वो हैरत में पड़ गए थे? आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। तो शंकर जयकिशन अपने गीतों में सिंगर चॉइस को लेकर के बड़े साफ थे। शंकर जयकिशन किस सिंगर के हिस्से कौन सा गीत जाएगा अच्छी तरह वाकिफ होते थे शंकर जयकिशन कि किस सिंगर के लिए कौन सा गीत अच्छा रहेगा। और रफ़ी साहब के लिए तो उन्होंने खुल के गीत बनाए। रफ़ी साहब की आवाज़ का शंकर जयकिशन साहब ने खुल के इस्तेमाल किया, ख़ासकर शम्मी कपूर के लिए। अगर एक तरफ मुकेश जी राज कपूर साहब की आवाज़ थे तो ये कहने में कुछ गलत नहीं होगा, दूसरी तरफ रफ़ी साहब शम्मी कपूर की आवाज़ थे। ये बात बड़ी क्लियर थी दोस्तों। वो दौर जब शंकर जयकिशन साहब एक तरफा चल रहे थे, उनके गीत बैक टू बैक हिट हो रहे थे, हिट देने की गारंटी बन गए थे शंकर जयकिशन। और शंकर जयकिशन जैसे मैंने कहा सिंगर चॉइस को लेकर के बड़े क्लियर थे, किस सिंगर से कौन सा गीत गवाना है ये वो अच्छी तरह जानते थे। मगर दोस्तों ऐसी दौर में एक ऐसा भी वाक़या हुआ कि एक सिंगर ने शंकर जयकिशन के सामने एक ऐसी डिमांड रखी कि शंकर जयकिशन भी हैरत में आ गए थे, जबकि हर सिंगर चाहता था शंकर जयकिशन के लिए वो गाए। और ऐसे दौर में जब शंकर जयकिशन बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, सिंगर कोई ऐसी डिमांड रख दे तो वाकई ये बात चौंकाती है। किस्सा क्या था दोस्तों? किस्सा यूँ था दोस्तों, शंकर जयकिशन 60 के दशक की ये बात है, मिड 60 से थोड़ा पहले की ये बात है। एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म के अंदर एक सिचुएशन थी, एक कबीले की राजकुमारी एक रियासत के राजकुमार को अगवा कर लेती है। एक गुफा के अंदर फिर कोड़ो वोड़ो की आवाज़ आती है और कुछ कामुकताएं भरी आवाज़ आती है। तो ऐसी सिचुएशन पे गीत बनाना था युगल। शंकर जयकिशन ने ऐसी एक युगल गीत बनाया इस फिल्म के लिए, और इस युगल गीत में थोड़ी सी कामुकता भरी हुई थी। आज के दौर के मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं था दोस्तों, कामुक लगता ही नहीं है गीत, मगर हाँ उस दौर में इस गीत को थोड़ा कामुक कहा गया था। तो शंकर जयकिशन ने कामुक युगल गीत बनाया ऐसी सिचुएशन के लिए, और ये गीत नायक नायिका पे शूट होना था। तो जाहिर सी बात है शंकर जयकिशन, खासकर जयकिशन साहब की जो फेवरेट गायिका थी वो थी लता मंगेशकर। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा लता जी से ये गीत वो गवा लेंगे। तो जयकिशन साहब ने लता जी को फ़ोन लगाया, लता जी से फ़ोन पर बात की कि आपके लिए कैसा गीत है। लता जी ने इस गीत की सिचुएशन को समझते ही ये गीत गाने से इनकार कर दिया था। लता जी का साफ कहना था ऐसे गीत वो कभी नहीं गाएंगी। अब शंकर जयकिशन करें तो क्या करें, लता मंगेशकर ने मना कर दिया। फिर शंकर जयकिशन की दूसरी पसंदीदा गायक थी सुमन कल्याणपुर, और ये वो दौर था जब सुमन कल्याणपुर लगातार रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड कर रही थी युगल गीत। तो शंकर जयकिशन ने फिर सुमन कल्याणपुर को फ़ोन लगाया, उनसे बात की। सुमन कल्याणपुर जी ने भी मना कर दिया, ये गीत गाने से भी उनको लगा थोड़ा अश्लील गीत है, कैसे वो ये गीत गाएंगी, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ थी। और अपनी मजबूरी के चलते सुमन कल्याणपुर ने भी ये इनकार कर दिया था शंकर जयकिशन को। अब साहब शंकर जयकिशन करें तो करें क्या? फिर शंकर जयकिशन ने एक प्लान बनाया। जी हाँ दोस्तों, शंकर जयकिशन ने अपना एक प्लान बनाया कि वो इस गीत को आशा भोसले के साथ रिकॉर्ड करेंगे। मेल सिंगर वो तय कर चुके थे, मेल सिंगर थे, पुरुष गायक थे रफ़ी साहब। तो शंकर जयकिशन ने सोचा इस गीत को रफ़ी साहब के साथ वो आशा भोसले से गवाएंगे। अब देखिए साहब, जब शंकर जयकिशन ने आशा भोसले जी से इस गीत के बारे में बात की, चौंकाने वाली बात ये थी आशा भोसले को इस गीत के बारे में पूरा पता था, कैसे शंकर जयकिशन ने कहाँ का कांटेक्ट किया और किस किस गायिका ने इस गीत को गाने से मना कर दिया रफ़ी साहब के साथ। तो आशा भोसले को सब कुछ पता था। तो शंकर जयकिशन ने जब आशा भोसले जी से बात की इस गीत को गाने के लिए, तो आशा भोसले ने कहा ठीक है मैं ये गीत गा तो दूंगी, मगर मुझे दीदी से 5 गुना ज़्यादा पेमेंट चाहिए। दीदी यानी लता मंगेशकर, मुझे इस गीत में लता मंगेशकर से 5 गुना ज़्यादा पेमेंट चाहिए। अब ये सुनकर शंकर जयकिशन के हो गए होश फाख्ता, कहाँ से वो 5 गुना पेमेंट देते। हालांकि शंकर जयकिशन उस दौर में ज़्यादा चार्ज किया करते संगीत देने के लिए, मगर तब भी इस पेमेंट को देना थोड़ा सा नामुमकिन था।
अब शंकर जयकिशन ने आशा भोसले से बात की इस गीत के लिए। आशा भोसले शंकर जयकिशन से लता जी से 5 गुना ज़्यादा पेमेंट मांग रही थी। अब करें तो करें क्या, शंकर जयकिशन उस वक्त पे चुप हो गए। इस फिल्म के डायरेक्टर थे के शंकर। तो शंकर जयकिशन ने फिर के शंकर से बात की। के शंकर को बताया शंकर जयकिशन ने कैसे आशा भोसले इस गीत के लिए 5 गुना ज़्यादा रकम मांग रही हैं लता मंगेशकर से। अब के शंकर ने भी ये बात सुनते ही अपना मत्था पकड़ लिया, यार कहाँ से वो इतनी पेमेंट आशा भोसले को देंगे। वो भी खामोश हो गए। फिर एक और प्लान बनाया शंकर जयकिशन और इस फिल्म के डायरेक्टर के शंकर ने। यहाँ इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर। तो फिर शंकर जयकिशन और के शंकर ने प्लान बनाया शम्मी कपूर से वो बात करेंगे, शम्मी कपूर को वो समझाएंगे कि आशा भोसले से वो बात करें। फिर शम्मी कपूर से बात की गई शंकर जैक्सन और इस फिल्म के डायरेक्टर के शंकर द्वारा। उन्होंने शम्मी कपूर को सारी कंडीशन बताई कि क्या क्या इस गीत के साथ हो रहा है, ये गीत कितना ज़रूरी है। और शम्मी कपूर को कहा देखो आप आशा भोसले को मनाओ यार, 5 गुना ज़्यादा कीमत मांग रही है लता मंगेशकर से वो। अब यहाँ पर शम्मी कपूर ने गीत को सुना, गीत को समझा। शम्मी कपूर ने कहा देखो यार आशा जी को मैं मना तो लूँगा मगर ये गीत वाकई कामुक है। शम्मी कपूर ने एक रास्ता निकाला। शम्मी कपूर ने कहा शंकर जयकिशन और के शंकर को कि आप एक काम कीजिए, मेरी पेमेंट से कुछ पेमेंट काट लो और उस पेमेंट से पूरी करो आशा भोसले की पेमेंट, उनको ये पैसा दे दो इस गीत के लिए, ये गीत उनका गाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से फिर आशा भोसले जी को तैयार किया गया लता मंगेशकर से 5 गुना ज़्यादा कीमत देकर इस गीत के लिए। और फिर इस गीत को आशा भोसले ने रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया और वाकई आशा भोसले ने वो जो सेक्सी टाइप वाइज होती है वो इस गीत के अंदर डाली। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये गीत था 1964 में आई मूवी राजकुमार का और ये गीत था दिलरुबा दिल पे तू, जिसको साधना जी और शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। दिलरुबा दिल पे तू होंगी तो बड़ी खूबसूरती के साथ पिक्चराइज किया गया था। राजकुमार के अगर सारे गीत देखें तो बड़े नायाब राजकुमार के गीत थे। जाने वाले ज़रा होशियार, तुमने पुकारा और हम चले आए, आजा आई बहार, ऐसे ऐसे गीत, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। कैसे कैसे नायाब गीत शंकर जयकिशन साहब ने राजकुमार के लिए बनाए। और जो ये गीत था दिलरुबा तो थोड़ा सा हैरत में इसलिए डालता है, बाकी गीत जितने भी राजकुमार के गीत थे उनसे थोड़ा ये जो गीत था इतना ज़्यादा मेलोडियस नहीं था, थोड़ा कम मेलोडियस था राजकुमार के और गीतों की तुलना में। मगर फिर भी आशा भोसले को इस गीत में लता मंगेशकर से 5 गुना ज़्यादा कीमत दी गई। तो दोस्तों ये था एक नायाब गीत का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।